बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज का जो हमारा टॉपिक है या जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो एक मशहूर जड़ी बूटी है जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान में बकसरत पाई जाती है। इसके अलावा साउथ अफ्रीका, अरब और स्पेन में भी वो बकसरत पाई जाती है। उसका नाम है हरमल। तिब के अंदर जो हरमल है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस्तेमाल होता है। आज जो है इस वीडियो में आपको जो है हरमल के बारे में बताया जाएगा। हरमल किस तरह इस्तेमाल होता है, हरमल के मुज़हिर असरात क्या हैं, हरमल के फ़ायदे क्या हैं, किन किन बीमारियों में इसका इस्तेमाल होता है, इसकी खुराक क्या है और कितने दिन तक इसको इस्तेमाल करना चाहिए, इसके हवाले से जो है इस वीडियो में आज बात की जाएगी। आपको बताता चलूँ, हरमल जो है ये तासीर में जो है गर्म है, गर्म खुश्क। कुछ अतिबा का ख्याल है कि ये दूसरे दर्जे का गर्म है और कुछ अतिबा का ख्याल है कि ये तीसरे दर्जे का गर्म है। इसमें जो है दो किस्म के अल्कलाइड निकलते हैं जिनको हरमलीन और हरमैन भी कहते हैं, यानी कि इसमें जो है दो अल्कलाइड पाए जाते हैं। और इसमें जो है एक सुर्ख रंग का मादा निकलता है जिसका रंग जो है सुर्ख रंग होता है। उसकी बू जो है भंग की तरह होती है। इसको भी पेन किलर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इस राल को, जो राल निकलती है हरमल की। और इसके अलावा ये सर दर्द के लिए भी इस्तेमाल होता है हरमल। इसकी मिकदार जो है सर के दर्द में जो है तकरीबन 2 ग्राम यानी कि 2 माशा दिन में 3 मरतबा दूध के साथ लेनी चाहिए। एक बात याद रखी जाए कि इसमें जो है कापर की मिकदार होती है। जिन मरीज़ों का बीपी जो है पहले से ही ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है वो जो है हरमल इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। हरमल जो है उन मरीज़ों के लिए नुकसानदेह हो सकता है। और हरमल को अमूमन मुदब्बिर करके इस्तेमाल किया जाता है। देसी घी में जो है इसको भून लिया जाता है और भूनने के बाद जो है इसको इस्तेमाल किया जाता है। तब जो है इसकी खुश्की जो है ख़त्म हो जाती है, तब जो है ये खुश्की कम करता है। इसके अलावा मिर्गी में भी हरमल इस्तेमाल होता है। मिर्गी में भी यही खुराक इस्तेमाल की जाती है। 2 माशा दिन में 3 मरतबा दिया जाता है मरीज़ को। दूध के साथ या पानी के साथ इस्तेमाल कर लें, लेकिन याद रहे हरमल को जो है मुदब्बिर ज़रूर कर लेना चाहिए पहले। जनून और फालिज में भी हरमल का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा दिमाग की तमाम अमराज जो सर्दी की वजह से हों तो उसमें भी हरमल का इस्तेमाल किया जा सकता है। खांसी में जो है इसकी मिकदार जो है 1 माशा है। खुदा न खास्ता अगर मरीज़ को खांसी लग जाए तो 1 माशा जो है सुबह शाम हरमल का पाउडर जो है दिया जाए पानी के साथ, तो 7 दिन में जो है खांसी जो है वो दाफ़े हो जाती है। यहाँ पे ये बात नोट की जाए कि पानी जो है वो नीम गर्म होना चाहिए। ठंडे पानी के साथ हरमल को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और पेट के कीड़े जो हैं, पेट के कीड़े मारने के लिए भी हरमल इस्तेमाल होता है, लेकिन इसकी खुराक जो है पेट के कीड़े मारने के लिए बहुत ज़्यादा दी जाती है। अमूमन 5 ग्राम रोज़ाना दी जाती है और 10 दिन तक इस्तेमाल कराई जाती है। तब जो है ये पेट के कीड़ों को मारने में मुफीद साबित होता है। उसके बाद अमराज जिल्द में इसका जो है पानी इस्तेमाल होता है। इसका पानी जो है जिल्दी अमराज के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होता है वो वर्मों की तहलील के लिए इस्तेमाल होता है। अगर इसका पानी जो है जिल्द पे किसी जगह पे वरम आ गया हो तो वहाँ पे अगर इसका पानी लगाया जाए तो जिल्द का वरम जो है वो ख़त्म हो जाता है। और इसके दूसरे इस्तेमाल हैं इरकुल निसा, यानी कि अमराज मुफासिल भी कहते हैं। इरकुल निसा इंग्लिश में इस मर्द को शटीका कहते हैं। शटीका के अमराज में भी इसका बकसरत से इस्तेमाल होता है। शटीका के अमराज में भी इसको जो है घी में भून के जो है इसके तुख्म को इस्तेमाल किया जाता है।
یا اس کا پانی نکال کر اس کے پانی کی جو ہے مالش کرنے سے بھی شٹیکا کا امراض کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یا اس کا پانی نکال کے تیل میں ڈالا جاتا ہے اور تیل کو گرم کیا جاتا ہے، جب اس کا پانی سوکھ جاتا ہے تو تیل صرف بچ جاتا ہے، تو وہی تیل اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ شٹیکا کے لیے بھی کرامت ہے اور دوسرے پٹھوں کے دردوں کے لیے بھی اس کا استعمال مفید ہے۔ اور اس کا استعمال جو ہے جلد کو گورا کرنے کے لیے یا رنگت کو گورا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے استعمال سے جو ہے جلد کی جو چھائیاں ہیں، منہ کی چھائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس کو استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو گھی اور دودھ کے ساتھ اس کا ہریرا بنا لیا جاتا ہے اور یہ ہریرا جو ہے وہ لگایا جاتا ہے۔ چند ہی دنوں میں جو منہ کی چھائیاں ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، رنگ جو ہے وہ نکھر جاتا ہے اور داغ دھبے جو ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارا ٹاپک ہرمل کے حوالے سے۔ اگر آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو چینل کو لائک ضرور کر دیجئے گا اور سبسکرائب کر دیجئے گا، ساتھ بیل کا آئیکن بھی دبا دیجئے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔